हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आऊँ रीट भर्ती परीक्षा 2016-2018 वेटिंग संबंधी सूचना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रीट भर्ती परीक्षा 2016-2018 में 600 से अधिक पद इसमें रिक्त हैं अभी, और उन पर वेटिंग लिस्ट आना बिल्कुल तय है। लेकिन सरकार की कुछ खामोशी की वजह से वेटिंग लिस्ट अब तक नहीं आ पाई है। 1 साल पूरा हो चुका है SLP वापस ले हुए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इस लिस्ट को लेकर के इसमें कुछ 5 प्रश्न हैं, जिनका जवाब दे के रूप में एक मांग पत्र तैयार किया जा रहा है, जो जल्दी पेश किया जाएगा। उसमें पत्र में रीट वेटिंग लिस्ट को लेकर के शीघ्र जारी करने हेतु मांग भी होगी। तो आप देख लेते उससे 5 प्रश्न कौन से हैं। जहाँ तक है कि वो किसका यूट्यूबरों के द्वारा आपको प्रोवाइड कराए गए, लेकिन एक बार फिर आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें जैसे ही शीघ्र जारी कर दिया जाएगा तो उसके उपरांत उनकी तरफ से क्या उसका परिणाम निकलता है, या आप कुछ दिनों के बाद या आप देख सकते हैं कि शीघ्र ही आपके सामने परिणाम इसके शीघ्र उपस्थित होंगे। तो आप एक बार देख लेते हैं 5 प्रश्नों को। वैसे देख सकते हैं भाई, रीट 2016 आज भी अधूरी है। CM के आश्वासन को 1 साल बीत चुका है। इसको देखते हैं आप। इसमें देख सकते हैं अपात्र अभ्यर्थियों के चयन से इन दोनों विषयों के करीब 678 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। वास्तविक पात्र अभ्यर्थी आज भी इन रिक्त पदों की नई चयन सूची की उम्मीद में अधिकारियों और प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। ठीक है भाई, ये सब कुछ लगाने के उपरांत भी और SLP वापस लेने के उपरांत भी अब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। इसी को रखते हुए इसमें से 5 प्रश्न उठे हैं, जो आप देख सकते हैं उन 5 को। पहला प्रश्न है, निर्देशालय ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के स्पष्ट जजमेंट के बाद भी बिना पात्रता सत्यापन की अस्थायी सूची मात्रमयी पल्ला क्यों जोड़ दिया। तो देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों किया था, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। और दूसरा इसका है, निर्देशालय में सरकार की मंशा के बाद भी नई चयन सूची के लिए सचिवालय से अनुमति में इतनी देरी क्यों हो रही है। जब निर्देशालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मंशा के बाद जब नई चयन सूची जारी करने के लिए आदेश मिल चुके हैं, तो सचिवालय अनुमति करने में इतनी देरी क्यों कर रहा है। ठीक है ना भाई। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देख सकते हैं, यदि सरकार ने SLP वापस ले ली है तो रिक्त पदों को भरने में आनाकानी क्यों हो रही है। ठीक है ना भाई, जब SLP वापस हो गई है तो इस पर वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। जिस सूची में करीब आधे, चौथा नंबर का देख सकते हैं, आधे अपात्र अभ्यर्थी शामिल हों, क्या वह सूची सही अर्थ में प्रतीक्षा सूची हो सकती है। ठीक है ना भाई, ये आपके सामने वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कि क्योंकि अपात्र अभ्यर्थी जो शामिल होकर लिए गए तो क्या वो प्रतीक्षा सूची हो सकती है, नहीं हो सकती ना, क्योंकि उसमें अपात्र अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया था। इसका मतलब उन्होंने तो एक तरह से खाना पूर्ति की थी, लेकिन सही रूप से देखा जाए तो जो पात्र अभ्यर्थी उनको अब तक नहीं लिया गया है। इसके अलावा लिखते हैं पाँचवा वह निर्देशालय और सचिवालय के दोनों स्वीकार कर रहे हैं। जब सचिवालय भी स्वीकार कर रहा है, निर्देशालय भी स्वीकार कर रहा है, तो अपात्रों के चयन से करीब आधे पद जो रिक्त हैं रह गए, उनकी नई चयन सूची में देरी क्यों हो रही है। ठीक ना भाई, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन 5 को मद्देनजर रखते हुए मांग पत्र तैयार किया जा रहा है और जल्दी वो पेश कर दिया जाएगा। तो उसके बाद पता लगेगा कि आपके सामने क्या परिणाम आता है। और हमारी तो संभावना यही है कि जल्द से जल्द ये कम्प्लीट हो, ताकि आप जैसे बेरोजगार जो काफ़ी समय से उम्मीद लगाए हुए हैं, और आप सभी का उसमें भला हो सके। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों का कमेंट यही रहता है कि सर बताइए कब तक कंप्लीट हो पाएगी, या फिर कब तक इसका वेटिंग लिस्ट आएगा। और मैं जवाब यूँ ही नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि इस सरकार की मंशा पता नहीं क्या चलती है, कभी कुछ डेट फिक्स कर देता है, कभी कुछ। तो इसलिए इसका जवाब देना बिल्कुल तय नहीं है। तो अब देख सकते हैं इसमें निर्देशालय और सचिवालय के द्वारा वैसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी चयन सूची देरी करने में क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न थे, जो रीट भर्ती परीक्षा 2016 से रिलेटेड और 18 से रिलेटेड हैं। इसके अलावा पता होगा आप सभी को 400 प्लस 2018 में फर्स्ट लेवल की रिक्तियाँ भी हैं इसमें, और काफ़ी कैंडिडेटों को इसमें फ़ायदा होगा यदि वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो। और संभावना यही रहेगी कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा इस कमेंटों को देख सकते हैं, एंगल सोना रीट 2018 वेटिंग सर, उसके लिए कोई खबर हो तो मैटर हो तो आपको क्या 2018 से रिलेटेड होगा। तो सभी से नम्र निवेदन है कि जब तक मैं कुछ कह नहीं सकता, जब तक मेरे पास कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। जैसा कि मुझे खबर मिलती है आप तक पहुंचा दी जाती है। इसमें जैसे वाजी कुमारी मीणा के द्वारा सर रीट 2016-18 की वेटिंग लिस्ट निकलवाओ सर प्लीज़ सर। तो देखो, कोशिश हमारी बिल्कुल एकदम जारी है, पर किया जाए, तब तक सरकार नहीं सुनती है, तब तक हम आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपसे निम्न निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कहें कि सर जल्दी से जल्दी निकलवाओ, या फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश बरकरार यही रहेगी कि आपको वेटिंग लिस्ट निकले और आपका आप जो बेरोजगार लगें उसको जल्द से जल्द रोज़गार मिले। इसके अलावा इसमें रीट 2000 लेवल 2 वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ भाई, जब रीट जो वेटिंग लिस्ट आएगी 2016-2018, तो उसमें लेवल 1 और लेवल 2 सभी की आएगी, और नहीं आई तो सभी की नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक साथ कंप्लीट होगी।
ठीक है ना भाई। इसमें टाइम तो लग सकता है, मैंने पहले भी कहा था, कंप्लीट होनी है, 100% कंप्लीट होगी, क्योंकि जो भर्ती वेटिंग लिस्ट या कोई भी भर्ती हो, लंबित भर्ती हो, यदि वो चर्चा में आ जाती है तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन वो कंप्लीट जरूर होती है। ठीक है ना भाई। इसके अलावा सर्च आएगी क्या 2018? देखो भाई ये बता देता हूँ, शर्मा जो है ये कंप्लीट 2018 की सेकंड ग्रेड की कह रहे हैं, तो बता देता हूँ भाई, वेटिंग लिस्ट तो आएगी लेकिन टाइम लग सकता है। आप इतना कह कर के मुझे शर्मिंदा नहीं करें इसमें। रीट 2000 लेवल देखो भाई, सनातनी हिंदू हैं, काफ़ी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो इनसे मैं हाथ जोड़ का निवेदन है भाई कि कंप्लीट होगी, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब कह नहीं सकते कब तक कंप्लीट हो पाती है। इसके अलावा ये एलडीसी का है, रीट 2016 की वेटिंग लिस्ट निकला हुआ सर जी, तो भाई हमारा तो यही रहेगा कि जल्द से जल्द जारी हो और समरगार द्वारा वेटिंग लिस्ट का एक वीडियो बनाओ। मैं बता देता हूँ भाई, ये समरवार जी की जब तक इसका कोई पॉजिटिव क्यू अर्थात उसके लिए कोई विशेष सूचना जो इस मांग पत्र जो 5 प्रश्नों का है जारी हो जाए और एक बार इसका कंप्लीट पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए, तो उसके बाद हम वीडियो भी बना सकते हैं और कंप्लीट एक बार ये पता लग जाए कि कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट आना बिल्कुल तय है, तो उसके आधार पर हम वेटिंग लिस्ट या फिर उसका वीडियो बना सकते हैं कट ऑफ लिस्ट का। तो आप थोड़ा सब्र रखें भाई, टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने में। इसके अलावा छोटमल नागर जी, ये भी देखो काफ़ी, ये इतने कैंडिडेट इतने परेशान हैं, मैं समझता हूँ उनकी दुखों को, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अपना धैर्य बनाए रखें, और हम तो कोशिश ही कर सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आप सोचो कि हम वेटिंग लिस्ट निकाल दें, तो ऐसा संभव नहीं है। हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते, हम कैसे निकाल सकते हैं? जो कुछ करेगी सरकार ही करेगी, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करते रहेंगे। ठीक है ना भाई। तो बस आपका साथ होना चाहिए सर। टेंशन में मैं समझता हूँ आपके दुखों को भाई, और बिल्कुल समझता हूँ। और आप कहते हो कि गुरुजी रिप्लाई नहीं देते हो, तो मैं करूँ क्या? रिप्लाई दूँ तो कैसे दूँ? इसमें कुछ होना भी तो चाहिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी होना चाहिए। अब ये कोई बात है हमें मिल जाती है किसी प्रकार से, तो हम आप तक सेंड कर सकते हैं, लेकिन यदि ये पता लग जाए कि इतने पदों पर वेटिंग लिस्ट तब तक आएगी, कोई डेट पता लग जाता है, तो हम आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं। तो हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। कुछ उम्मीद है क्या? तो उम्मीद तो बता देता हूँ, कंप्लीट उम्मीद है, ध्यान रखना भाई, भर्ती तो कंप्लीट होनी है, टाइम लग सकता है। ठीक है ना भाई। और आप सभी बने रहें और अच्छी तरह से अपनी 2022 रीट की भी तैयारी करते रहें, और काफ़ी भर्तियाँ अभी उनकी तैयारी करते रहें। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि ये रीट है जिसका वेटिंग लिस्ट जब से 5 साल से लंबित है, तो पता नहीं कितना टाइम और लग सकता है। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें।